नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप सभी जल्दी से लाइव आ जाओ और लाइव आकर के एक बार जो है कमेंट बॉक्स में बता दो कौन कौन लाइव आ चुका है। और साथ में बच्चों याद रखिएगा, आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप हमारे इस सेशन को पहुँचाने का प्रयास कीजिए। आपके लिए बहुत ही अच्छी पहल है और ये पहल आपके मेंस के एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हम कह सकते हैं ध्यान में रख करके लॉन्च की गई है और मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सीरीज़ देखने को मिल रही है। अभी इस सीरीज़ में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ एमपी जीके के कुछ प्रश्नों के साथ, जिनकी 3 नंबर के प्रश्नों की आप मेंस में अभ्यास माला के अंतर्गत आप इसे देख रहे हो। इसी अभ्यास सीरीज़ को बच्चों हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और इसमें आपको फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों याद रखिए कि जब भी आपको मेंस देना है और मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना है, एक बात हमेशा याद रखा करिए कि मेंस में आंसर राइटिंग करते समय आपको जो है ज़्यादा बातों का समावेशन नहीं करना है, क्योंकि 3 नंबर के प्रश्नों की अपनी खुद की एक क्या होती है, सीमा होती है और उसी सीमा में रह करके हमको क्या करना है, अपने प्रश्नों को, अपने उत्तर को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है। आपको मालूम है 10 शब्द आपको लिखने हैं, मैक्सिमम वर्ड लिमिट कितनी है, 10 वर्ड है। हमारे पास मान लेते हैं 2 लाइन है, हम थोड़ा सा बढ़ जाएं क्योंकि 10 में कई बार जो है चीज़ें नहीं आ पाती, बातें नहीं आ पाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रयास नहीं करना है कि हम बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। तो बच्चों चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मेंस में अपेयर होंगे और अच्छे से आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसके विषय में थोड़ा सा हम विचार करते हैं। विचार करते समय सबसे पहली बात ये देखो बच्चों कि आपको क्या दिखाई दे रहा, आपको देखने को मिल रहा है शुंग वंश। शुंग वंश का सीधा सा आपका मतलब है कि हमें क्या करना है, इसमें लिख करके एग्जामिनर ने आपसे छोड़ दिया कि भैया आप शुंग वंश के विषय में क्या जानते हैं, बस आप ये बता दीजिए। तो आपको अब क्या बताना है, आपको तो ये बताना पड़ेगा कि इसका आपको कहाँ पर दिखाई देगा, इसके साम्राज्य के अंतर्गत आपको दिखाई देगा पाटलिपुत्र, मध्य भारत और जो है चंबल नदी का क्षेत्र शामिल था। इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके क्या किया था, शासन की स्थापना की थी। ऐसे बहुत सारे आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, लेकिन उस ज्ञान के भंडार को हम सीमित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। तो सिर्फ आपको क्या बताना है, आपको इस वंश के बारे में बताना है। तो आपको इतनी बातें बतानी पड़ेगी कि अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे लिखना चाहूँ और आपको कहूँ तो आप देखो आपको क्या दिखाई दे जाएगा, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 183 आपका क्या हो जाएगा, ईसा पूर्व आपको कौन देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा आपके अपने पुष्य मित्र आपको दिखाई दे जाएंगे। पुष्य मित्र शुंग ने स्थापना की। अब बच्चों ये देखो आपका क्या हो गया, 10 शब्द से आपको ज्यादा दिखाई देगा। अब आप इसे कैसे बता सकते हो, तो याद रखिएगा आप कह सकते हो कि बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की। या हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टाइप 1 तो आपका ये हो गया, इस तरीके से आप इस पे चल सकते हो। टाइप 2 हम क्या कर सकते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग लिख दीजिएगा क्या, संस्थापक आपको कौन दिखाई देता है, तो याद रखिएगा आप लोग नाम लिख दीजिएगा और इसका नाम आपका क्या है, पुष्यमित्र आपका शुंग हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है। समय तो लिख दीजिएगा आप लोग लगभग आपका 183 ईसा पूर्व से लेकर के आपका कहाँ तक हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपको देखने को मिलेगा 73 ईसा
पूर्व तक आपको दिखाई दे जाएगा। 73 ईसा पूर्व तक आपको क्या करना है, इसको बता देना है। एक ये हो गया। इसी में आप कर सकते हो क्या, बृहद्रथ की हत्या करके। ठीक है, कैसे हुई, तो आप क्या करोगे, बृहद्रथ की हत्या कर, हत्या कर। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर। किसकी, अंतिम मौर्य आपके क्या हो जाते हैं, तो याद रखिएगा शासक। बृहद्रथ की हत्या कर किसने, पुष्यमित्र शुंग ने की। अब आपके पास और जानकारी है। जानकारी कौन सी आपको दिखाई देती, भाई कहां पर इसकी राजधानी, तो इन्होंने अपनी राजधानी किसकी बनाया, तो याद रखिएगा राजधानी के रूप में आपको इनकी दिखाई देती है विदिशा। ठीक है, इन्होंने कैसे अपनी राजधानी बनाया, तो याद रखिएगा आपका विदिशा को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये आपको शुंग वंश मूल रूप से आपको कहाँ का रहने वाला दिखाई देता है, आपके पास ये भी जानकारी होगी कि ये आपका कहाँ से, तो ये आपको देखने को मिलते हैं बच्चों उज्जैन के क्षेत्र में इनका आपको निवास स्थान दिखाई देगा। ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करते हुए चल सकते हो। बेस्ट तरीका कौन सा होगा, आप लोग तो छोटे शब्दों में बताइए। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, समय ये किसकी, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके स्थापना की। बस इतना अगर आपने बता दिया तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। ये आपका क्या है, इन्फॉर्मेटिव है ना, और इन्फॉर्मेटिव में तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जामिनर को। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारी स्क्रीन पर कौन सा आपको दिखाई देता है। अब भोपाल रियासत, जैसे आपके पास आ गया भोपाल रियासत, आपको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन एग्जामिनर ने सिर्फ क्या किया, आपका भोपाल रियासत लिखा हुआ, आपको सारे नवाबों सारी बेगमों का आपका नाम मालूम है, लेकिन आपको उनका नाम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर बात करनी है भोपाल रियासत के विषय में। अब भोपाल रियासत के विषय में आप बात कैसे करोगे, तो आप बताइए, मुगल सेना का अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान ने 1923 में भोपाल रियासत की स्थापना की। क्या बता दोगे आप लोग, आंसर अगर आपको लिखना है तो इतनी बातें नहीं, बस कितना लिखना है आपको, मुगल सेना के अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान ने 1723 ईस्वी में स्थापना की। बस आपका आंसर पूरा हो गया। 10 शब्द, इससे ज्यादा नहीं। मुगल सेना के अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान ने 1723 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना की। अगर इतना लिखना चाहते हो बस, तो भोपाल रियासत की स्थापना कौन करता, आपका दोस्त मोहम्मद खान करता है। इतनी बातें आपको इसके विषय में मालूम होना चाहिए। इससे ज़्यादा का प्रयास ना, बिल्कुल नहीं। मेंस मतलब लिमिटेड। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर आपकी भाषा शैली नहीं जानना चाहता, आपसे भाषा की उसकी पकड़ को भी नहीं जानना चाहता, बल्कि जानना क्या चाहता है, वह आपसे जानना चाहता है कि आपको कितना कम शब्दों में आप किसी बात को कह सकते हो। तो आप जितने कम शब्दों में कह सकते हो उतने कम शब्दों में कहने का आपको प्रयास करना है। चलो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आज हमारा कौन सा है। आपको दिखाई दे रहा है कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी अपन ने क्या किया था, शायद कल ही पढ़ा था जिला दर्शन पढ़ते समय भोपाल का, सॉरी विदिशा जिला दर्शन पढ़ते समय। अब आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी के विषय में, ठीक है। आप क्या बताओगे कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में। आपको बचपन बचाओ आंदोलन 1880 से आपको 1980 से जुड़े रहे हैं, शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता है, विदिशा में इनका जन्म हुआ है। अब आपको बताना क्या है, आपको यहाँ पर आंसर में बच्चों इतनी बातों को, जैसे आपने बाल शोषण के खिलाफ इन्होंने क्या किया, कार्य किए, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन ये सारी बातें आपकी गौर हो जाएंगी कब, जब आपको 10 शब्दों में लिखना है। अब आपके पास शब्द भी कम है और आपको बातें भी बतानी है, और ऐसी बातें बतानी है जो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, और आप उसे क्या कर पाओ, एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाओ। ये आपका सबसे ज़रूरी
वक्तव्य आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही आसान शैली में हम इसे क्या कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हमको जितनी आसान शैली मिले, उतनी आसान शैली, उतनी आसान भाषा का प्रयोग करते हुए हमको आगे चलना है। कैसे करना है अब इसको तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इनके विषय में इनका जन्म आपको मालूम है, ठीक है, इनका आपको जन्म मालूम है, इनको नोबेल का पुरस्कार मिला है, बस इसी बात को याद रखिएगा। तो आपको क्या बताना है, विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। या आप क्या लिख सकते हो, शांति 2014 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता। आप दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तो ये हो गया आपका। अब बच्चों इसी में आप दूसरा तरीका सीखो। 2014 के शांति नोबेल पुरस्कार कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। एग्जामिनर जितना जानना चाहता था आपने बता दिया, बस यही एक शैली है। आप और लिख सकते हो कि 1980 में इन्होंने क्या किया, आपका इन्होंने स्टार्ट की बचपन बचाओ आंदोलन की। लेकिन ये बात क्या हो जाएगी, आपके प्रश्न की जो सीमा है, उत्तर की जो सीमा है, जो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता, आपके पास जो समय सीमा है उससे बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास लिमिटेड स्पेस है, क्योंकि पहले आपको कॉपी में क्या मिलेगा, ऐसा प्रश्न मिलेगा। इसके बाद आपको 1 और 2 और 3 आपको इस तरीके से लाइन दे दी जाएंगी। आप क्या कर सकते हो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिख सकते हो। 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता विदिशा में जन्म, तो आप बता देना 11 जनवरी 1954 को जन्म हुआ था विदिशा में। फिर क्या बता देना भैया बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे। बस इतनी बातें कर दो। अगर 3 पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 3 पॉइंट आपके वो भी बन जाएंगे, आपके 10 शब्द के अंदर आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इतनी बातों को आप याद रखिए, और इतनी आपको क्या करनी है, कहानी सीखनी है, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा का प्रयास नहीं करना है। बस हमारा काम हो जाएगा, हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, सिलेक्शन लेना। ज्ञान हमारे पास है, मैं मानता हूँ आप लोगों के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को क्या करना है, एक सीमित दायरा देना है। बस शब्दों में आपको उसे पिरोना है, और शब्दों में पिरो तो ये आप ऐसे ही जाएंगे। तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि आज आपका दिन अच्छा रहे, और आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और इस सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।